चंगाई सिर्फ देगा पवित्र आत्मा। कितना बड़ा बीमारी है, कितना बड़ा शैतान है, कितना बड़ा बंधन है, सब खत्म हो जाएगा। वैसे ही आपके शरीर को पावरफुल बनाएगा आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा। आपके नाम के ऊपर जब यीशु मसीह का नाम लगेगा, जब यीशु मसीह का टैग लगेगा, तो आपका जीवन और भी बड़ा बनेगा। लोग सोचते कि वो ब्रांड चीजों का अच्छा बनाता है, चीज ज्यादा देर तक चलेगा, ज्यादा लॉन्जिविटी रहेगा। मेरे प्रिय, मैं भी आज आपको एक ब्रांड नेम दे रहा हूं, यीशु मसीह का नाम, और उस नाम से आपका जीवन का लॉन्जिविटी और भी बड़ा है। यीशु का स्टैंप है मेरे ऊपर, और वो नाम काफी है, क्योंकि वो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया! सब नामों से ऊंचा है वो नाम, जिस नाम के नीचे हर एक नाम झुक जाता है, जिस नाम से हर एक शैतान डरता है और कपकपाता है, जिस नाम में सामर्थ है। हम लोग खोलेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 11:25 से लेकर 26 तक। জন লিখিত সুসমাচার তার 11:25 থেকে 26 খুলবো সবাই। নিজের বাইবেলের দিকে তাকান প্রত্যেকে, এবং আপনি পড়তে পারেন, এবং যাদের কাছে নেই তারা স্ক্রিনে দেখতে পারেন। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? मैं फिर से पढ़ रहा आप लोगों के लिए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको यही वचन आपको आज सीखकर, शब्दों को आज सीखकर आपको एवरीडे की लाइफ में, एवरीडे की प्रार्थना में आपको इसे इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं आप सभी सामर्थ्यशाली बने, मैं चाहता हूं आप सभी नए जीवन को प्राप्त करें, मैं चाहता हूं आप सभी चंगा हो, आप सभी के जीवन में चमत्कार और मिरेकल हो। मगर कैसा? सही वचनों को इस्तेमाल करना है आपकी लाइफ के ऊपर, सही प्रार्थना को करना है, सही तरीके का प्रार्थना को करना है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग आजाद नहीं हैं, बहुत लोग तरह तरह की बंधनों में हैं, बहुत लोग तरह तरह की बीमारियों में हैं, शैतान की जाल में, शैतान की शक्ति के नीचे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूं आप ये सभी बंधनों से आजाद हो, ये सभी बीमारियों से आप आजाद हो, चाहे शैतान हो या चाहे उसके काम हो, उसके जाल हो, इस सभी चीजों से आप आजाद हो। हालेलुया। आप प्रभु के सच को जानकर आप एक नए जीवन में जी उठे। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं मसीह जीवन सिर्फ और सिर्फ चर्च में आने का और जाने का नहीं है, मगर मसीह जीवन चर्च में आने का है, चर्च में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने का है, परमेश्वर की वचनों को सुनकर उसे सीखना है और सीखकर उस पर चलना है। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन कोई स्टाइल मारने का, सुंदर कपड़ा पहनने का, सुंदर ना डेकोरेशन मुंह में लगाने का, सजगुज करने का, चर्च में आके हाय हेलो कैसे हैं गपशप करने का, चुगली करने का, ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन एक सीरियस जीवन है, जहां पर मसीह हर दिन आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को करना चाहता है, या आपके द्वारा बड़े बड़े मिरेकलों को, बड़े बड़े चमत्कारों को करना चाहता है, या आपके लाइफ के द्वारा मसीह या प्रभु या परमेश्वर किसी और को बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप नाश ना हो, मगर आप अनंत जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, यदि जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करे वो अनंत काल तक ना मरेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मर जाएं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नाश हो जाएं, प्रभु नहीं चाहते कि आप कोई बीमारी में रहे, कोई शक्ति के नीचे रहें। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। बोलिए आमीन। आप आजाद होना चाहते हैं? आप आजाद होना चाहते हैं? मैंने कहा आप आजाद होना चाहते हैं? कि आप सिर्फ बैठने आए हैं, कि आप सिर्फ सुनने ही आए हैं?
न सुनकर पालन करने आए हैं। क्या सिर्फ आप सिर्फ सोच रहे कि मैं सिर्फ बैठ रहा हूं, मैं सिर्फ नियमों को पालन कर रहा हूं? नहीं मेरे प्रिय, आप आए हैं अपनी उद्धार के लिए, आप आए हैं छुटकारा के लिए, आप आए ताकि आपको एक अच्छा लाइफ मिले, आप आए ताकि आपको एक अच्छा भविष्य मिले, आप आए ताकि आप बीमारी से मुक्त हो पाए, आप आए ताकि आपको शांति मिले। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन को सुनिए, क्योंकि ये वचन आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आमीन, हालेलुया। इसे लास्ट में कह रहा है, क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? हेलो, आपने सुना, पढ़ा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करे वो यदि मर भी जाए तो वो जी उठेंगे, मगर जो जीवित है अगर वो विश्वास करे वो अनंत काल तक वो ना मरेगा। उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है, क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास मतलब क्या? जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो वचनों को आप सुन रहे हैं, जो सुसमाचार को आप सुन रहे हैं, क्या आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि हां, ये आज का वचन ये मेरे लिए है और मुझे इस पर चलना है, मुझे इस वचन को इस्तेमाल करना है? आमीन। पास्टर का हाथ या पास्टर का प्रार्थना आपको पूरा नहीं बचा सकते हैं। सिर्फ चर्च में आकर तेल और पानियों को लेना आपको बचा नहीं सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मगर आज जो आपके कान के अंदर, आपके कानों से जो वचन एंटर कर रहा है, ये अगर आप सुनकर, अगर आप विश्वास करेंगे और कहेंगे हाँ ये मेरे लिए है और इसे और इस पर मुझे चलना है, मेरे प्रिय ये वचन आप जो सुने हैं, जब ये वचन एंटर करेंगे और जब वचन पर जब आप चलना शुरू करेंगे, वचन की बीज को जब आप बोएंगे अपने लाइफ में, मेरे प्रिय वही वचन जो आपके अंदर है आपके शरीरों में, आपके जीवनों में चमत्कारों को करेगा, बड़े बड़े अद्भुत कार्य को करेगा, मिरेकल को करेगा, शैतान को नाश करेगा आपके शरीर के अंदर। आमीन, आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मुझे पता है लोग सिर्फ आते हैं बैठने के लिए, तेलों को लेने के लिए, पानियों को लेने के लिए, और चर्च खत्म होने के बाद पास्टर से प्रार्थना लेने के लिए, मगर ये आपको कुछ खास ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। आप अगर बड़ा मिरेकल, चमत्कार देखना चाहते हैं तो ये वचन के समय वचन को सुनिए, और सब सुनिए मत, उसको पालन भी कीजिए, और एवरीडे अपने लाइफ में आप इस वचनों को कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए। आमीन। आप सोचते हैं कि पास्टर से प्रार्थना लेंगे, तेल पानी को लेकर जाएंगे, बड़े चमत्कार होंगे, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, ये सभी वचन जब आप सुनते हैं चर्च में, जब आप इस वचनों को डेली अपने लाइफ में आप इसे इस्तेमाल करेंगे, अपनी प्रार्थना में बोलेंगे, प्रभु तू तो कहाँ है, पुनरुत्थान और जीवन तू ही है, यदि हम मर भी जाए तो हम जी उठेंगे, परमेश्वर मेरा जीवन को तू उठा। आप कह सकते हैं ऐसे, परमेश्वर मेरे जीवन को तू उठा, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुनरुत्थान के ऊपर, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुनरुत्थान की शक्ति के ऊपर, मैं सभी को विश्वास करता हूं प्रभु वही पुनरुत्थान की शक्ति या वही पवित्र आत्मा जो तुझे जिलाया था, मृत्यु में से उठाया था, मुर्दा शरीर को जीवित किया था, तुझे प्रभु उठाया था, मैं विश्वास करता हूं शक्ति के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि वही पुनरुत्थान की शक्ति, वही जी उठने की शक्ति मेरे लाइफ में, मेरे शरीर में, मेरे शरीर के एक पार्ट्सों को, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो शरीर की किसी भी अंग हो, छुए सिवक्त और चमत्कार करे, जो नहीं भी है वो भी बन जाए, जो नामुमकिन है, जो पच चुका है वो फिर से ठीक हो जाए, फिर से नया बन जाए। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए सिर्फ मत आइए पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर प्रार्थना करेंगे, पास्टर का प्रार्थना आपके लिए एक हेल्प है, मगर उससे बड़ा हेल्प है जब आप वचनों को सुनते हैं। मैं कह रहा हूं यही विश्वास है। वचन एक बीज है, वचन एक फायर है, वचन एक हथौड़ा है, वचन आपका जीवन के लिए ज्योति है। पास्टर से प्रार्थना ठीक है, मैं मानता हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप वचनों को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर पालन करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं एवरीडे लाइफ में,
हर सुबह जब आप उठते हैं, पुनरुत्थान और जीवन तू ही है। वही पुनरुत्थान की शक्ति मेरे लाइफ के ऊपर दे। एवरीडे बोलिए सभी वचनों को, बोलिए आमीन, हालेलुया। हम लोग पुनरुत्थान रविवार पार कर चुके हैं, मगर मैं इस विषय इस टॉपिक पर मैं चिपका रहूंगा। मैं इस विषय में ही पूरा महीना, हो सके पूरा मई महीना तक यही विषय में, पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो लोग चर्च के पुराने लोग हैं, हम लोग और कुछ दिन बाद हम लोग वही 10 दिन का पवित्र आत्मा का प्रार्थना, पवित्र आत्मा की आराधना, पेंटिकॉस्ट के समय जो पवित्र आत्मा उतरा था वही प्रार्थना हम लोग जरूर अपनी चर्च में भी करते हैं। तो इसीलिए वही प्रस्तुति को हम लोग रखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो वचन मैं आपको सिखाऊंगा, ये सब वचन प्रचार कम टीचिंग, प्रचार और टीचिंग भी है आपको सिखाने के लिए, और इस वचनों को सुनने के लिए आपको बहुत धीरज रखना है। आमीन, हालेलुया। हर एक वचन आपकी अंगों के लिए दवा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए बोलिए पुनरुत्थान। सबके पास बाइबल है? बाइबल सबर का আছে? सबके पास बाइबल है? नए लोग, जो लोग आज पहली बार आए हैं, उन लोगों के अलावा सभी के पास बाइबल चर्च में होना चाहिए। जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है, प्लीज़ बाइबल को खरीदिए। 250 या 300 रुपया दाम है। ब्रदर रोहन या पीछे में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आप लोगों के लिए ला देंगे बाइबल। ठीक है, आमीन। मैंने कहा बाइबल के साथ साथ क्या होना चाहिए? नोटबुक है, हालेलुया। और वो नोटबुक आपका आत्मिक नोटबुक है, कोई ऐसे वैसे हिसाब करने का या लव लेटर लिखने का या कुछ चीज़ याद नहीं आ रहा है या उसको याद रखने के लिए सब नोटबुक नहीं है। लव लेटर है तो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अब पुनरुत्थान क्या है? पुनर्जीवन या पुनरुत्थान, ये दोनों अलग शब्द हैं, अलग मीनिंग है। मगर मैं जो कह रहा हूं, पुनरुत्थान, एक शरीर जब मरता है और वही शरीर में जब जी उठता है, जिंदा हो जाता है। मरने के बाद मृत्यु घोषणा हो गया, मर गया वो शरीर, पच रहा वो शरीर। पचने के बाद अगर वो शरीर फिर से दोबारा जिंदा हो जाता है, उसे कहता है पुनरुत्थान। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं, यीशु क्रूस पर चढ़ने से पहले उसे बहुत मारा गया था, उसको तोड़ा गया था, लहू बह रहा था पूरा शरीर में, कष्ट ऑलरेडी उसके शरीर में, बॉडी में था, आघात ऑलरेडी उसके शरीर, उसके बॉडी में था। उसके साथ उसे मुकुट पहनाया गया कांटा वाला, और उसी के साथ उसे चढ़ाया भी गया था। और हम लोग सभी जानते हैं क्रूस पर उसका मृत्यु हुआ। क्रूस से उतारने के बाद उसे गाड़ दिया गया था। बाइबल कहता है वो शरीर मर गया, वो शरीर को गाड़ दिया गया। वही शरीर को गाड़ा जाता है जो मर गया है। हालेलुया। वही शरीर को गाड़ा जाता है जो मर गया है, मृत्यु घोषणा हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और हम सभी जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी पुनरुत्थान वाला वीक सप्ताह पार कर चुके हैं और सभी सीखे हैं, वही प्रभु, वही मरा हुआ शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो पूरे शरीर में आघात था, खून था, लहू था, कष्ट था, जिसमें सांस नहीं था, जिसमें आत्मा नहीं था, मगर जब फिर से पवित्र आत्मा वही शरीर को छुआ, वही शरीर फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। वही शरीर का पुनरुत्थान हुआ है। आमीन। आप देखिए, प्रभु कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम अनंत काल तक तुम जीवित रहोगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? प्रभु कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अब क्या, क्रूस किसके लिए, पुनरुत्थान किसके लिए? क्रूस भी आपके लिए है और पुनरुत्थान भी मेरे लिए, आपके लिए है। आमीन, हालेलुया।
अब जो लोग हम लोग विश्वास करते हैं मसीह के ऊपर, जो लोग हम लोग मसीह को भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, हम लोग का जीवन का भी पुनरुत्थान होता है। सुनिए कैसे होता है। हम लोग भी प्रभु के साथ मारे जाते हैं। हम लोग प्रभु के साथ मारे जाते हैं और गारे जाते हैं। मतलब क्या? हम लोग प्रभु के साथ हमारा पुराना जीवन, सबसे पहले मेरा पुराने जीवन का पाप, पुराने जीवन के अपराध, पुराना जीवन का गुनाह। अब आप जानते हैं क्या पाप आप कर रहे थे, क्या पाप आप करते थे, क्या गुनाह आप करते थे, जानकर भी नहीं जानकर ही बहुत ऐसे पाप। और आपको पता है पाप एक वायरस है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। पाप एक ऐसा वायरस है, एक ऐसा चीज है जो आपके लिए, जो आपके जीवन शैतान के द्वार को खोलता है, शैतान को आने देता है आपकी लाइफ में। तो जब आप क्रूस की बात कहते हैं, मैं प्रभु के साथ मरता हूं क्रूस पर, मतलब आपका पुराना जीवन भी मरता है, आपका पाप, आपका श्राप सब मरता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए, आमीन। जो लोग अंगीकार करते हैं क्रूस मेरे लिए है और उस क्रूस पर मेरा पाप, मेरा श्राप, जो लोग अंगीकार करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं, जो लोग स्वीकार करते हैं मैं पापी हूं, जो लोग मानते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैं पापी हूं, मैं और पाप नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं प्रभु की क्रूस में प्रभु के साथ मैं मारा जाऊं और गारा जाऊं, मेरा पाप, मेरा श्राप मारा जाए और गारा जाए, उसी का पाप मारा जाता और गारा जाता है। हालेलुया। तो जब आपका पाप मारा जाता और गारा जाता है प्रभु के साथ, सिर्फ पाप नहीं मगर आपके विरुद्ध जो श्रापित शक्तियां हैं, शैतान की ताकतें हैं, शैतान की प्लानिंग, शैतान की योजना, बीमारियां, सब उस क्रूस पर मारा जाता है और गारा जाता है। हालेलुया। प्रभु के शरीर में पूरा आघात था, खून था, कष्ट था, और शरीर घोषणा हो गया था डेथ। वैसे ही मेरे प्रिय, हम लोग के जीवन में ढेर सारे बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानी है, कष्ट है, शैतान की ताकतें हैं, श्रापित शक्तियां हैं। तो जब आप मानते और विश्वास करते मेरा जीवन क्रूस पर प्रभु के साथ मारा जाता और गारा जाता है, वो सब चीज खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो जब प्रभु जी उठा था, प्रभु कोई लहू, वही आघात लेकर, वही चोट लेकर, वही दर्द लेकर नहीं जी उठा था। प्रभु जब जी उठा था, एक वही सेम शरीर में जी उठा था, मगर वो शरीर पूरा चंगा था, वो शरीर पूरा नया था। आमीन। वो शरीर में कोई आघात नहीं था, वो शरीर में कोई लहू नहीं बह रहा था, वो शरीर में कोई दर्द नहीं था। आमीन। तो जब हम लोग प्रभु के साथ, हम लोग जब जी उठते हैं, या प्रभु के साथ जब हम लोग का पुनरुत्थान होता है, या जब मैं कहता हूं प्रभु मैं तेरे साथ जी उठना चाहता हूं। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं सिर्फ आपको बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि एवरीडे लाइफ में आपको ऐसा ही कहना है, प्रभु मैं तेरे साथ जी उठना चाहता हूं, मैं तेरा पुनरुत्थान के जीवन में मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप विश्वास करते और कहते हैं मेरा पाप सब मारा गया, गारा गया, अब मैं प्रभु के साथ एक नए जीवन में मैं जी उठ रहा हूं। तो जब आप प्रभु के साथ एक नए जीवन में जी उठ रहे हैं, तब आपके लाइफ में और कोई श्राप नहीं, और कोई पाप नहीं, और कोई शैतान की ताकतें नहीं, शैतान का कोई शक्ति आपकी लाइफ के ऊपर हावी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक नए इंसान में जी उठे हैं। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल यही कह रहा है, क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं? हेलो, ना सिर्फ पास्टर बोल रहे तो मैं सिर्फ माथा हिला रहा हूं। क्या आप विश्वास करते प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था? क्या आप विश्वास करते कि यीशु परमेश्वर का बेटा है? तभी आप उद्धार पा सकते हैं। और आप विश्वास कर सकते पुनरुत्थान हुआ था, प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था, और उसके साथ मेरा भी, मेरे विश्वास करने से प्रभु के ऊपर, उसके सूली के ऊपर, उसके पुनरुत्थान के ऊपर मैं भी प्रभु के साथ एक नए जीवन में जी उठता हूं। जब आप विश्वास करते हैं तभी पुनरुत्थान की शक्ति आपकी लाइफ के ऊपर आता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अगर मैं एक स्विच को मारूं तो क्या जल गया? अब क्या हो गया? आपको अपने विश्वास के द्वारा
यीशु की सामर्थ, यीशु की शक्ति को एक्टिवेट करना है या चालू करना है। अब मत बोलिए कि मेरा तो विश्वास नहीं है, मैं सिर्फ पास्टर के पास जाऊंगा और पास्टर को बोलूंगा आप प्रार्थना कर दीजिए। इसे विश्वास नहीं कहता है। विश्वास ये कहता है कि आज आप बैठ कर और आप सुन रहे इन सभी बातों को और अपने मन में बोल रहे हैं हां मैं विश्वास करता हूं और आज ही से मैं शुरू करूंगा ऐसा प्रार्थना, आज ही से मैं ऐसा सोच रखूंगा। आमीन, हालेलुया। आपको एक्टिवेट करना है। विश्वास एक ऐसा चीज है जो आप देख नहीं सक रहे, जो आप सोच रहे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या वो हो रहा है या ना हो रहा है, मगर आप फिर भी मान रहे हैं कि मेरे प्रार्थनाएं, मेरे जरूरतें पूरा हो रहा है। विश्वास एक ऐसा चीज है जो आप देख नहीं रहे, मगर प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ में हूं और आप विश्वास कर रहे हैं हां प्रभु मेरे साथ में है। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? अपने विश्वास के द्वारा, और आप विश्वास कर रहे हैं पुनरुत्थान मेरे लिए, और आप विश्वास कर रहे प्रभु का नया जीवन हुआ है, प्रभु जी उठा है, और आप विश्वास कर रहे हैं, तो मेरे प्रिय आपकी लाइफ में प्रभु का सामर्थ्य चालू हो चुका है। परमेश्वर के पास आ नहीं सकते हैं, तो हर एक को विश्वास करना पड़ेगा। बोलिए विश्वास। विश्वास सिर्फ तेल पानी का मत कीजिए मेरे प्रिय, विश्वास आपको करना है जो आप आज सुन रही है वचन को। आमीन, बोलिए आमीन। मेरा आज का जो विषय है पुनरुत्थान का जीवन। आमीन, हालेलुया। आशा करते हैं पीछे में जो स्लाइड संभाल रहे हैं थोड़ा एक्टिव है, और आप स्लाइडों को देख रहे हैं पीछे में। हाँ, अब सही है। बोलिए हालेलुया। मेरे साथ बोलिए पुनरुत्थान का जीवन। पुनरुत्थान का जीवन आप चाहते हैं ना? आप किसी और को देखना चाहते हैं? आप नीचान क्यों और अन्नो क्यों पाक? अपने पीछे लोग पाक, सामने लोग पाक, सामने के लोग पाए, दाएं के लोग पाए, तो किसको पाना है? किसको पाना है? पुनरुत्थान का जीवन किसको पाना है? प्रभु के साथ किसको जी उठना है? नए जीवन में किसको जी उठना है? सामर्थ्यशाली जीवन में किसको जी उठना है? शक्तिशाली जीवन में किसको जी उठना है? बोलिए आमीन, हालेलुया। तो अगर आप पुनरुत्थान के जीवन में चलना चाहते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आप अगर आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना ही आपके लिए फर्स्ट पॉइंट है आज के लिए। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, पुनरुत्थान की शक्ति या पुनरुत्थान की जीवन में अगर आप चलना चाहते हैं, तो वो यीशु के बगैर संभव नहीं है। आपको यीशु के साथ चलना है। यीशु ने जो जो कुछ किया, आप बाइबल में सब कुछ पढ़ सकते हैं, वो सभी चीज आपको भी करना है, आपको भी पालन करना है। अगर यीशु ने प्रार्थना किया तो आपको भी प्रार्थना करना है। अगर यीशु ने उपवास किया तो आपको भी उपवास करना है। अगर यीशु नम्र था तो आपको भी, हालेलुया। अगर यीशु ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया तो आपको भी यीशु की चरित्र को आपको अपनाना है। आमीन। बाइबल ये कहता है अगर तू यीशु के पीछे चलना चाहता है तो एवरी डे, हर एक दिन अपने आप से इनकार कर और उसकी क्रूस को तू उठा। हेलो, हालेलुया। बगैर अपने आप को इनकार किए और बगैर क्रूस को उठाए आप पुनरुत्थान की तरफ नहीं जा सकते हैं। प्रभु को भी अपने आप को इनकार करना पड़ा था। आपको पता है, प्रभु की इच्छा नहीं था, क्योंकि प्रभु को पता था ये बहुत कष्ट था क्रूस पर चढ़ना, मार खाना, मगर सब चीजों में परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा किया। आमीन। प्रभु ने भी क्रूस को उठाया आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु कोई पापी नहीं था, मगर उसके ऊपर पाप डाला गया था। उसने हमारी पापों को लिया, उसने भी क्रूस को उठाया। आमीन, हालेलुया। गलतियों उसकी 2 और उसकी 20 में कहता है कि मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस को उठाया, आपको और हमें भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ना है। मैंने कहा क्रूस पर चढ़ना मतलब क्या? अपनी पापों को चढ़ाना है। सबसे पहले आपका श्राप, आपका पुराना जीवन, आपका बीमारी, आपका कष्ट बाद में आता है। पहले मेन है वो वायरस को खत्म करना है आपकी लाइफ से। हेलो, पहले मेन वो पाप को खत्म करना है, पाप की कार्य को,
पाप की कामों को आपकी लाइफ से खत्म करना है। सब समझ पा रहे हैं? बोलिए हालेलुया। मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ गया। उसके बाद कह रहा है कि मैं जीवित नहीं हूं, मगर मुझ में मसीह ही जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जीवित नहीं हूं मतलब क्या? मेरा वो पुराना मनुष्यता, पुराना राहुल, पुराना रोहन कैसा था? आप पुराने में कैसे थे? आप बहुत नशा करते थे, आप बहुत झगड़ते थे, आप बहुत लड़ते थे, आप बहुत गुस्सा करते थे, आपको बहुत एटीट्यूड था, आपका बहुत घमंड था, मगर वो सभी चीज प्रभु के साथ सूली पर चढ़ाया गया है। आप गुटखा, तंबाकू सब को इस्तेमाल करते थे, आप सिगरेट पीते थे, आप दारू पीते थे, वो सब चीज मेरा पुराना जीवन था जो प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ गया है। मैं जीवित नहीं हूं, मगर मसीह मुझ में जीवित है। बाइबल कह रहा है गलतियों उसकी 5 और उसकी 24 में कि जो लोग मसीह का है वो लोग शरीर की ना अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर की लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर की लालसा और अभिलाषा, शरीर की लालसा क्या है? ये सब चीजें जो मैंने आपसे कहा अभी। शरीर सिर्फ चाहता है सुंदरता, सुंदर चीज की ओर आकर्षित होता है। दोस्ती यारी, मोबाइल, गलत चीजों को देखना, गलत संगति रखना, गलत लोगों के साथ घूरना, गलत कामों को करना, लोगों के विरुद्ध खराब सोचना, खराब करना, शरीर का लालसा, चुगली करना, अभिलाषा। लोग दारू सिगरेट क्यों पीते हैं? अपने आप को ना, अपने शरीर को खुश करने के लिए। लोग गलत काम, गलत चीज क्यों देखते हैं? अपने शरीर को खुश करने के लिए। लोग झगड़ते क्यों हैं, लड़ते क्यों हैं? अपने आप को महान बनाने के लिए। लोग घमंड क्यों करते हैं? मैं महान बनूंगा, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। बाइबल कह रहा है जो लोग मसीह का है, आप मसीह के हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं आज? क्या आपको सीख पा रहे हैं आज? बोलिए हालेलुया। बोले जो लोग मसीह का है वो लोग शरीर का हर एक लालसा और अभिलाषा को क्रूस में चढ़ा दिए हैं। हालेलुया। आपके अंदर क्या कमजोरी है? आपके अंदर क्या कमजोरी है? क्या संसार कमजोरी है आपका? क्या इंस्टाग्राम बिना घाटे, या इंस्टाग्राम में फोटो बिना छोड़े, अपनी मेकअप को बिना छोड़े, अपनी, हम लोग अभी आजकल रील्स बनाते हैं ना, मसीह लोग भी रील्स बनाते हैं। अरे रील्स बनाइए ना, प्रभु का रील्स बनाइए। अपने आप का जगतिक गाना गाकर रील्स बनाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? अपने आप को दिखाना चाहते हैं। शरीर का लालसा और अभिलाषा यही है। शरीर का लालसा और अभिलाषा यही है। हम लोग के चर्च में हम लोग का डिसिप्लिन में बहुत हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग चर्च में बहुत बदलाव को लाए हैं, और इसमें मैं बहुत घमंड करता हूं। चर्च में बहुत बदलाव, चाहे वो लोगों का बातचीत करने का तरीका हो, सोचने का तरीका हो। क्योंकि मैं जब वचनों को मैं जब बोलता हूं और मैं चीजों को फील कर पाता हूं जब मैं आप लोग से बातें करता हूं कि बहुत सारे परिवर्तन लोगों में आ रहा है। लोग चर्च में आके प्रभु को अपने अंदर जगह दे रहे हैं। हालेलुया। जैसे वो लोग पहले बातें करते थे, पहले सोचते थे, और वैसा बातें करते ही नहीं है, वैसे सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जान चुके ये सब पाप था उन लोग के जीवन में। हालेलुया। चाहे उन लोग के पहनने का तरीका हो, ड्रेस पहनने का तरीका हो, चाहे वो सजने का तरीका हो, वो सब चीज बदल जा रहा है लोगों का। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका पहनावा, आपका सुंदरता कोई काम नहीं देगा, आपको हेल्प नहीं करेगा स्वर्ग जाने के लिए। क्योंकि स्वर्ग में सब चीज सिंपल और साधारण और वाइट है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में कोई चुगली का जगह नहीं है, कोई झगड़ा का जगह नहीं है, कोई निंदा का जगह नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? शरीर की अभिलाषा और लालसा को त्याग कर दीजिए, अपने आप को त्याग कर दीजिए, अपने आप को शोकेस करना बंद कीजिए, प्रभु को दिखाइए अपने आप से।
हम लोग थोड़ा बहुत वचन सीख जाते हैं या थोड़ा बहुत सामर्थ पा जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ग्रेट हूं, मैं बहुत महान हूं। अभी करके चर्च के लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर जी आपको फोटो लगाना बहुत जरूरत है बैनर में, अभी कर मगर इतने सालों जो लोग मेरे साथ हैं, मैंने कभी भी अपना फोटो कभी भी लगाने की कोशिश नहीं किया। मैंने यही सोचा कि जब सही समय आएगा तब परमेश्वर खुद ही ये चीजों को करेगा मेरे लाइफ में। आमीन, हालेलुया। हम लोग कभी भी यूट्यूब फेसबुक में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रखे वीडियो छोड़ने का। एक लड़का बहुत साल पहले था जो बहुत उत्साहित था और कहता था कि पास्टर जी चलिए ना हम लोग वीडियो छोड़ते हैं, हम लोग आपका प्रचार का वीडियो छोड़ते हैं, हम लोग गाना को छोड़ते हैं। और मैंने उस भाई से कहा भाई अभी समय नहीं है, जब सही समय आएगा तब परमेश्वर अपने आप हम लोग को पुश करेगा और बोलेगा ये करना जरूरी है। हालेलुया। और आज हम लोग वो कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को त्यागिए, अपने इंसान को, अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागिए, अपने अंदर प्रभु को जगा दीजिए। प्रभु कैसा था, प्रभु का चरित्र कैसा था, प्रभु का सोच कैसा था। शैतान, जब शैतान छुरा रहे प्रभु, शैतान अंगीकार कर रहा है, शैतान चिल रहा है कि तू परमेश्वर का बेटा है, तो प्रभु उस जगह पर क्या किया? उस जगह पर प्रभु क्या किया? हेलो, उस जगह प्रभु क्या किया? हाँ ठीक है, जोर से बोल, चिल्ला चिल्ला। क्या किया? बोला क्या ऐसा प्रभु? आजकल ना बहुत समय ये सभी होता है। मेरे प्रिय धीरज धरिए, जब प्रभु आपको ऊंचा करेगा तब आप ऊंचा होंगे। आप अपने आप से ऊंचे होने की कोशिश करेंगे, आप कभी ऊंचे नहीं हो पाएंगे। हेलो, हालेलुया। लोग इधर पर आकर घमंड करते थे कुछ लोग कि मैं बहुत शिक्षित हूं, मैं बहुत पढ़ा हूं, मगर उसका घमंड क्या काम का, उसका शिक्षा क्या काम का, जब वो समझा ही नहीं कि वो जो घमंड कर रहा है वो गलत है। जो वो घमंड कर रहा है वो मैं बहुत सुंदर हूं, उसका शिक्षा वो सीखा ही नहीं है। क्या शिक्षा ऐसा कहता है? एक स्कूल में भी अगर आप जाएंगे तो उधर पर ही भी, क्रिश्चियन स्कूल में, मुझे पता नहीं दूसरे स्कूल में क्या होता है, क्रिश्चियन स्कूल में दो चीज होते थे। क्रिश्चियन बच्चा लोगों के लिए क्रिश्चियन क्लास होते थे, या जो भी हो कैटेकिज्म क्लास बोलते हैं। मगर जो लोग और स्टूडेंट रहते थे, माना और जाति के रहते थे, उन लोगों के लिए मॉरल साइंस क्लास होते थे। हेलो, आप समझते हैं? तो ये दोनों क्लासों में आपको क्या शिक्षा दिया जाता था? यही मसीह का शिक्षा, कि आपको लोगों से प्रेम करना है, ऊंच नीच नहीं सोचना है, वो मैं बड़ा हूं तू छोटा है, ये सब चीज नहीं सोचना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को त्यागिए, अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागिए। बोलिए आमीन। हम लोग नशा करते हैं और बहुत समय बोलते हैं प्रभु जानता है मेरे कमजोरियों को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप गलत समझते हैं, आप गलत जानते हैं। प्रभु सब जानता है मगर आप नहीं जानते हैं। शैतान जानता है, शैतान बोलता है तो ये तो मेरा ही बेटी है और मेरा ही बेटा है, क्योंकि ये तो मेरा ही कामों को कर रहा है। मैं बोल रहा हूं दारू पी तो वो दारू पी रहा है, मैं बोल रहा हूं कि गुटखा खा तो गुटखा खा रहा है, मैं बोल रहा हूं खैनी डोल तो खैनी डोलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो बेवकूफ बन रहे हैं, शैतान जो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप बोल रहे हैं मैं मसीह के नए जीवन में चल रहा हूं, मगर आपके अंदर मसीह का चाल चलन ही नहीं है, आपके अंदर मसीह का चरित्र ही नहीं है। हम लोग आज भी चेयर के लिए झगड़ते हैं। आज भी अगर कोई अशर अगर मेरे बैग को इधर से इधर कर देंगे, हम लोग गुस्सा करते हैं। क्या मसीह का चरित्र यह कहता है? क्या प्रभु आपके जगह रहता तो प्रभु क्या गुस्सा करता? हेलो, आज भी लोग पास्टर के पीठ पीछे बातें करते हैं। क्या लगता है कि मसीह ऐसा करता? हमेशा जो कुछ करने से पहले इस वचनों को सोच कर देखिए। बाइबल कह रहा है कि तुम्हारा जो अंग है, कोलोस्सियों 3:5 में, जो तुम्हारा जो अंग पृथ्वी पर है उसे मार डालो। तुम्हारा अंग जो पृथ्वी पर, उसे मार डालो, क्रूस पर चढ़ा दो। जब तक तुम सूली को नहीं उठाओगे तब तक तुम पुनरुत्थान की ओर नहीं जा सकते हो। प्रभु को सूली को उठाना पड़ा था, तभी वो पुनरुत्थान की ओर गया था। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं आज?
विश्वास करता हूं ये टीचिंग आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए। मैं जब आज प्रार्थना कर रहा था आप लोगों के लिए, मुझे पवित्र आत्मा जना रहा था इधर पर ही बहुत लोग जो लोग कमजोर हैं, समझने में कमजोर हैं। बहुत लोग बैप्टिस्मा लिए हुए हैं मगर अभी भी वो लोग बढ़ नहीं रहे हैं, वो लोग समझने में वो समझ नहीं रहे हैं, प्रार्थना नहीं करते उतना, परमेश्वर की वचनों को भी नहीं बोलते हैं। इधर बहुत सारे लोग हैं जो लोग शिक्षित नहीं हैं, मगर मेरे प्रिय शिक्षा का कोई जरूरत नहीं है समझने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप जो सुन रहे हो उसे याद रखिए, बेसिक चीजों को, कॉमन चीजों को याद रखिए, ये काफी आपकी लाइफ के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ब्रदर रोहन ने कहा आपको यूट्यूब फेसबुक में सब चीज छोड़ा जा रहा है और आप कमजोर पड़ जा रहे हैं या शब्दों को भूल जा रहे हैं, वचनों को भूल जा रहे हैं। आप एवरीडे यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, उधर वचन है, वचनों को सुनिए। आराधना भी दिया जाएंगे, आराधनाओं को कीजिए अपने घर पे बैठ बैठ के, आपको हेल्प करने के लिए सभी चीजें हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी कीजिए अपने आप को समझिए। अगर आप कह रहे हैं मैं पुनरुत्थान के जीवन में मैं चलूंगा, और आप कह रहे हैं मसीह में सब कुछ नया हो गया है, मैं एक नया राहुल हूं, मैं एक नया विनीत हूं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं एक नया इंसान हूं, तो मेरे प्रिय वो नयापन को बनाने के लिए आपको नए चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपने फ्रिज लिया, नया फ्रिज लिया, तो क्या आपको फ्रिज को क्या करना पड़ेगा? फ्रिज डेली यूज में क्या होते हैं? गंदा हो जाते हैं, तो आपको उसे एवरीडे साफ करते रहना है। आपने गाड़ी लिया, बाइक लिया, उसको एवरीडे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपने मोबाइल लिया, मोबाइल में मैला जमते जा रहा है, आप क्या करेंगे? जमने देंगे? हेलो, आप कोई भी चीज, कोई भी कपड़ा खरीदते, वो दामी कपड़ा हो, अगर बहुत समय महिला या लड़की लोग कपड़ा बहुत समय कीनते हैं तो बहुत कीमती होते हैं ना, 4,000 का लहंगा या पता नहीं क्या क्या कपड़ा रहते हैं, 4-5 हजार। और मैं देखता हूं बहुत समय वो लोग बहुत ही आस्ते आस्ते डुबाते हैं पानी में, ताकि वो सब काम की वह चीज सब निकल ना जाए। कितना मेंटेन करते हैं ना। और कोई दूसरा कपड़ा का रंग ना लग जाए तो बहुत ही सावधानी से उसे चुबाते हैं और उसे धोते हैं, हाँ कि ना? करते हैं। बहुत लोग सोचे पहले बार सोच देख रहे हैं, चर्च पे आने से बहुत सब एकदम नहीं पास्टर जी हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, हम लोग तो व्हाइट ही पहनते हैं हमेशा। ठीक है, हेलो, अब ऐसे करते हैं कि नहीं? मेंटेन करते उसे, नएपन, नई चीज रहे। तो मेरे प्रिय आपका नया लाइफ प्रभु वादा करता है आपको देगा, मगर आपके नए लाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा हमेशा। हालेलुया। इस वचनों को लिखते रहिए, वचनों को याद रखते रहिए, और एवरी डे दरगाह पर से कोई जगह पर लिख कर टांग दीजिए, और आपको एवरी डे इन वचनों को पढ़ना है। अपनी अंग बोल रहे हैं, हम लोग की कुछ अंग जो पृथ्वी पर है, क्यों? क्योंकि हम लोग का अंग 2 जगह नहीं हो सकता है। हम लोग स्वर्गीय लोग हैं, हम लोग का घर एक है, हम लोग का 2 घर नहीं हो सकता है। या मैं स्वर्ग में रहूंगा या मैं पृथ्वी या संसारिक जीवन में मैं रहूंगा। आप कहां रहना चाहते हैं? आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं? स्वर्गीय जीवन ना संसारिक जीवन? हेलो, आप कौन से जीवन में खुश होंगे? स्वर्गीय जीवन ना संसारिक जीवन? संसारिक जीवन आपको पता है, वही दर्द, वही कष्ट, वही परेशानी, वही बीमारी, वही बंधने, वही शैतान। तो आप 2 जगह नहीं रह सकते हैं, 2 घर पर नहीं रह सकते। आपको यदि आपको स्वर्गीय जीवन में रहना या स्वर्ग में रहना है, क्यों स्वर्ग में रहना? मैं आ रहा हूं उस बात पे। मैं क्यों 12 बोल रहा हूं? स्वर्ग में आप रहेंगे। आप इस धरती पर रहकर भी आप स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं, या स्वर्ग में आप रह सकते हैं। आमीन, आमीन। इसलिए बोल रहा है कि तुम्हारा अंग जो पृथ्वी पर है उसे त्याग दो। तुम्हारा एक पैर घर पर, एक पैर चर्च में हो सकता है क्या? हो सकता है ऐसा? चर्च बहुत दूर है घर से आपका, हाँ कि ना? तो आपका कोई भी जगह पर आपको होना है, कोई भी घर पे आपको होना है, और जो घर पर आपको आराम मिले वही घर पर आपको होना है। आपके एक घर में एसी है, एक घर में एसी नहीं है, तो आप कौन से घर पर रहेंगे? हाँ, सब कोई पीछे वो रूम में कोई बैठने नहीं चाहते हैं, वो पीछे रूम में एसी नहीं है। इस रूम में सब हम लोग देख रहे थे गुड फ्राइडे और ईस्टर से, हम लोग पीछे दे रहा है, एसी नहीं है, पंखा, ऐसी बहुत गर्मी है।
ऐसा ही आप स्वर्गीय जीवन में रहना चाहते हैं न संसारिक जीवन में रहना चाहते हैं। तो कह रहा है आपका अंग जो पृथ्वी पर है उसे क्या करने बोल रहा है? मार दो। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो कह रहे हैं मूर्ति पूजा के बराबर है। हेलो, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? हालेलुया। ये सेकंड पॉइंट है जो मैं आपसे कहा हूं। आपको प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के क्रूस को उठाना है, आपको अपने आप अपने जीवन को त्यागना है। मैं नहीं कह रहा हूं मसीह जीवन बोरिंग जीवन है, एकदम भी नहीं है। मसीह जीवन शान का जीवन है, इज्जत का जीवन है, बरकत का जीवन है। आप डेली बढ़ते जाएंगे। चर्च में आपका हुलिया एक और चर्च से बाहर निकलने के बाद आपका हुलिया और एक। चर्च में आप एक अलग मनुष्य है और चर्च से जैसे बाहर निकलते आपका अलग दुनिया है। नहीं मेरे प्रिय, आप किसके हैं? मसीह के हैं ना शैतान का? ये जगत शैतान का है। आपको किसके बनकर रहना है? आपको किसको दिखाना है अपने अंदर? मैं मसीह का हूं। आपका दोस्त सिगरेट पी रहा है, दोस्त आप एक ऐसे ग्रुप में रह संगति कर रहे जो सब नशा करते हैं। अगर आप वो ग्रुप को बचाने के लिए जा रहे हैं तो ही जाइए, तो ही दोस्ती कीजिए। अगर आप अपनी दोस्त को बचाने के लिए जा रहे हैं, सुसमाचार देने के लिए जा रहे हैं तो ही जाइए। नहीं तो अगर सिर्फ आप संगति करने जा रहे हैं, मेल मिलाप करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, मेरे प्रिय, मसीह के लोगों के साथ या मसीह के लोग कभी भी सांसारिक लोगों के साथ नहीं रहते हैं, मगर वही लोगों को आप बचा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को धोने के बाद आप कीचड़ में पैर रखेंगे? तो ऐसा ही मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जब अपने आप को धो लिए हैं, आप दोबारा वो गंदगी में वो खुशबू में, गंदगी की खुशबू में आप जाना पसंद नहीं करेंगे। आप वो दोस्ती यारी, वो मिल मिलाप, वो बुरा दोस्ती यारी, वो मिल मिलाप रखना पसंद नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग समझ पा रहे? जोर से बोलिए हालेलुया। तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा के बगैर कोई पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जोर से बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा के बगैर कोई पुनरुत्थान नहीं हो सकता है। यीशु जो जी उठा वो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जी उठा है। आमीन। और आप लोग याद होगा जब निकोडेमुस प्रभु के पास आया था और प्रभु ने निकोडेमुस को कहा, अगर नया जीवन चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा से तुम्हें दोबारा नया जन्म लेना है। आमीन। अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग राज को पाना है, स्वर्ग में एंटर करना है, तो प्रभु निकोडेमुस को कह रहा है तुम्हें जल और आत्मा के द्वारा नई सिरे से आपको जन्म लेना है। आमीन, हालेलुया। और हम लोग जानते हैं जल के द्वारा बैप्टिस्मा, आत्मा के द्वारा बैप्टिस्मा, जल के द्वारा बैप्टिस्मा वही चीज बयान करता है, वही चीजों को दिखाता है। आपके जीवन को सूली पर चढ़ाना, मारना, ये सब चीज हम लोग सीखे हैं ये पूरे महीना। आमीन। तो आप टीवी देखेंगे, आप सोचेंगे पवित्र आत्मा में पा जाऊंगा, आप समय को बर्बाद करेंगे और आप सोचेंगे मैं पवित्र आत्मा पा जाऊंगा। आप नशा करेंगे, आप दोस्ती यारी करेंगे, आप घूमेंगे, अपने टाइम को बर्बाद करेंगे और आप सोचेंगे पवित्र आत्मा में पा जाऊंगा। नो। और आपको पवित्र आत्मा पाना है, आपको निरंतर प्रार्थना में रहना है। हम लोग बगैर प्रार्थना किए हुए, बगैर मेहनत किए हुए, बगैर उपवास किए, बगैर वचन को पढ़े हुए हम लोग चाहते पवित्र आत्मा आ जाए, स्वर्गीय जीवन आ जाए, पुनरुत्थान की शक्ति आ जाए। सूली को उठाना, सूली को लेकर चलना, यह भी होता है कि आपको निरंतर प्रार्थना करना है। रातों को आपके अंदर, आपके जीवन में बंधने हैं, रातों को जागकर प्रार्थना कीजिए। शैतान आपके शरीर में है, आपको परेशान कर रहा है, रात जागकर उस शैतान को हराइए। आपके जो कठिनाई है, परेशानी है, उपवास कीजिए। आपको परमेश्वर के करीब आना है, उपवास करते रहिए। जब तक मेरे समस्या का हल ना मिले, मैं उपवास प्रार्थना करते रहूंगा, मैं वचनों को पढ़ता रहूंगा। हालेलुया,
हालेलुया। मैं और बढ़ाऊंगा अपनी प्रार्थना को, लेवल को, मेरे उपवास के लेवल को मैं और भी बढ़ाऊंगा, मेरी आराधना को मैं और भी बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो 120 जन निरंतर 10 दिन प्रार्थना किए तो क्या हुआ? स्वर्ग से आवाज आया और स्वर्ग से आग उतरा, पवित्र आत्मा उतरा 120 जन के ऊपर, और 120 जन परमेश्वर की आत्मा से भर गया था। हालेलुया, हालेलुया। फायर, उन लोगों के अंदर फायर था। जो पतरस प्रभु को 3 बार इनकार किया, जिसके अंदर डर था, जब प्रभु को ना सैनिक लोग पकड़ने के लिए आए थे, सब शिष्य भाग गए थे, लोग डरे हुए थे। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा लोग के ऊपर उतरा, एक फायर जल गया लोग के अंदर और कोई डर नहीं था। वो लोग लोगों को फेस करना शुरू किए, बाहर जाकर वही सुबह पवित्र आत्मा पाकर, और कोई डर नहीं, खुलेआम सुसमाचार को प्रचार करने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना था ईस्टर के समय जब कुछ महिला लोग कब्र के सामने आकर रो रहे थे, यीशु को ढूंढ रहे थे, स्वर्गदूत आए, बोले मत डरो, यीशु जी उठा है, मत डरो, और यीशु तुम्हारे लिए जी उठा है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, यीशु ने रास्ता बना दिया है, यीशु ने जगह दिया है, यीशु ने मौका दिया है, ताकि आप उसके साथ आप जी उठ सकते हैं। जो आत्मा ने यीशु को जिलाया, जो आत्मा ने उसका मुर्दा शरीर को उठाया, बाइबल कह रहा है अगर वही आत्मा आपके शरीर में रहे तो क्या कर सकता है? आमीन, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है आपके हीलिंग के लिए, आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है आपके चंगाई के लिए। मेरे घर पर, मेरे परिवार में मैं हमेशा ये बात कहता हूं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। चंगाई चाहिए, चंगाई सिर्फ देगा पवित्र आत्मा, चंगाई सिर्फ देगा पवित्र आत्मा। कितना बड़ा बीमारी है, कितना बड़ा शैतान है, कितना बड़ा बंधन है, सब खत्म हो जाएगा जब खुदा की रूह आपके ऊपर उतरेगा, जब पाक रूह आपके ऊपर उतरेगा, सब नया हो जाएगा आपके शरीर में, सब खत्म हो जाएगा आपके शरीर में, सब पचा हुआ अंग सब नया बन जाएगा। ओ शैतानी आत्मा आपके अंगों को खराब कर सकता है, मगर मैं विश्वास करता हूं प्रभु की पुनरुत्थान की शक्ति के ऊपर। अगर प्रभु 3 दिन कब्र में उसके शरीर पच रहा था और पवित्र आत्मा वही शरीर को जीवित कर दिया, तो मेरे शरीर में भी हर एक अंगों को प्रभु नया बना देगा, पवित्र आत्मा नया बना देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सोकर आप नहीं जीत सकते हैं, निराश होकर रोकर आप नहीं जीत सकते हैं। अपने आप को जगाइए, अपने आप को जगाइए, अपने अंदर वो जोश को लाइए। मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मुझे कोई बीमारी नहीं मार सकता, कोई शैतान मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मेरा प्रभु कह रहा है मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। यदि तू मर भी जाए तो फिर से तू जी उठेगा। हालेलुया। अगर तू जीवित है तो तू अनंत काल तक तू जिएगा। वो पावर को रखिए। इस चर्च से बाहर निकलने के बाद भी वो पावर, वो जोश को रखिए, क्योंकि आपका जोश को डाउन करना चाहता है शैतान। इस चर्च से बाहर निकलेंगे, आपके जोश, आपके एनर्जी लेवल को डाउन करना चाहता है। आप लोग कहते हैं मुझे आकर कि पास्टर चर्च में आकर मैं चंगा हो जाता हूं। आप घर पर भी चंगा रहेंगे। ये जोश को अपने घर पर लेकर जाइए, ये पावर को अपने घर पर लेकर जाइए। सिर्फ चर्च में नहीं, आप घर पर और ज्यादा चंगा रहेंगे। आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा का जरूरत है। हेलो, मैंने कहा क्या? आपको क्या जरूरत है? हालेलुया।
एक दिन एक लोग मुझे एक लोग से मैं मिला, और वो लोग एक दिन मुझे घड़ी दिखा रहा, अपना घड़ी। अब वो कह रहा है ये घड़ी का दाम 1.5 लाख रुपया है। क्या बोल रहे हट। 1.5 लाख आजकल कुछ नहीं है, 1.5 लाख का मोबाइल आ जाता है आजकल। 1.5 लाख का घड़ी है। अरे वाह, तो 1.5 लाख के घड़ी में शायद कुछ अलग अलग चीज होते होंगे। मैंने कहा तो उसने कहा नहीं, टाइम ही दिखाते हैं। तो मैंने दिखाया, मेरा तो भाई 1000 रुपये का घड़ी है, टाइम भी वही दिखाता है। तो मैंने कहा उसमें क्या फर्क क्या है? तो उसने कहा उसमें कुछ डायमंड्स लगा हुआ है। हेलो, क्या लगा हुआ था? मेरे प्रिय भाई और बहनों, घड़ी एक है, आपका शरीर भी एक हो सकता है, मगर मेरे प्रिय वो घड़ी को बेशकीमती बनाया क्या चीज? डायमंड्स। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? कुछ कुछ ऐसे घड़ियां हैं जो आप जानते होंगे, सोनाटा, टाइटन, मगर ऐसे कुछ घड़ियां जिसका नाम है रोलेक्स। आप जानते होंगे, लोग जानते होंगे। लोग को एक घड़ी का दाम ना 60,000 70,000, बहुत दामी कीमती घड़ी है, नाम है, काफी है। और बहुत लोग वो लोग कॉपी, घड़ी का कॉपी पहन कर भी घूरते हैं और दिखाते हमने रोलेक्स पहने हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? हेलो मेरे प्रिय, शरीर एक हो सकता है आपका। संसार में जब आप मिलते हैं लोगों के साथ, शरीर एक हो सकता है, मगर संसारी लोग और आप में फर्क क्या है? संसारी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आपको शरीर को चमकाने के लिए, आपके शरीर को कीमती बनाने के लिए, आपके जीवन को कीमती बनाने के लिए, आपके जीवन को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, जैसा वो मामूली घड़ी है, टाइम दिखा रहा है, मगर घड़ी को कीमती बनाया डायमंड्स क्योंकि लगा हुआ था, वैसे ही आपके शरीर को पावरफुल बनाएगा आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो नाम की वजह से, रोलेक्स की वजह से वो घड़ी का दाम इतना है, वैसे मेरे प्रिय आपके नाम के ऊपर जब यीशु मसीह का नाम लगेगा, जब यीशु मसीह का टैग लगेगा, तो आपका जीवन और भी बड़ा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ब्रांडेड चीज खरीदते हैं, हम लोग के ऊपर भी एक ब्रांड है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। हम लोग टीवी खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे सोनी टीवी खरीदेंगे। हम लोग फ्रिज खरीदने जाएंगे तो वर्लपूल सैमसंग खरीदेंगे। हम लोग मोबाइल खरीदने जाएंगे तो आजकल का ट्रेंड बदल चुका है, एप्पल खरीदेंगे। चीज सभी है, वो भी फोन ही होता है, टीवी सेम ही है, वही चीज भी दिखाई देता है। फ्रिज, सब फ्रिज ही ठंडा करता है, सब वॉशिंग मशीन धोता है, मगर हम लोग ब्रांड के पीछे दौड़ते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय, हम लोग सोचते कि वो ब्रांड चीजों का अच्छा बनाता है, चीज ज्यादा देर तक चलेगा, ज्यादा लॉन्जिविटी रहेगा। मेरे प्रिय, मैं भी आज आपको एक ब्रांड नेम दे रहा हूं, यीशु मसीह का नाम, और उस नाम से आपका जीवन का लॉन्जिविटी और भी बड़ा है, और भी बड़ा है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं सोनी टीवी लेंगे, उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका साउंड अच्छा है, उसका लॉन्जिविटी अच्छा है, वो ज्यादा दिन तक चलेगा। मैं भी आपको एक ब्रांड नेम दे रहा हूं, यीशु मसीह का नाम, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बदल देगा, सब कुछ को अच्छा बनाएगा, आपको इस पृथ्वी में लंबा उम्र देगा। हालेलुया। आपको डेड नहीं होने देगा, वो यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रांड, यीशु का ब्रांड है, धब्बा है, यीशु का धब्बा, यीशु का स्टैंप है मेरे ऊपर, और वो नाम काफी है क्योंकि वो सब नामों से ऊंचा है। हालेलुया। सब नामों से ऊंचा है वो नाम, जिस नाम के नीचे हर एक नाम झुक जाता है, जिस नाम से हर एक शैतान डरता है और कपकपाता है, जिस नाम में सामर्थ है। हालेलुया। जिस नाम में उद्धार है,
जिस नाम से अंधे देखता है, जिस नाम से बहरे सुनता है, जिस नाम से लंगड़े चलता है, जिस नाम से बड़े बड़े कैंसर जैसा नाम खत्म हो जाता है, उस नाम के आगे कोई नाम नहीं है। उस नाम में जिंदगी है, उस नाम में ताकत है। हालेलुया, हालेलुया।